डे टू डे न्यूज चैनल में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज चैनल आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और हम ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाता हो या धोखा देता हो, और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के सोलन से सामने आ रही है। सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के दौरान कृषि विभाग द्वारा उत्कृष्ट कृषि उत्पादन की प्रदर्शनी लगाने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग सोलन के उप निदेशक डॉक्टर देशराज कश्यप ने बताया कि मेले में उन्नत किस्मों की फसलें प्रदर्शित करने वाले किसानों को सम्मानित करना विभाग का मुख्य उद्देश्य रहा, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके और वे भविष्य में भी उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित हो सके। उन्होंने कहा कि पहल विशेष रूप से युवा किसानों को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए की जा रही है, ताकि वे आधुनिक और लाभकारी खेती की दिशा में कदम बढ़ाएं। शूलिनी मेला था, उसमें हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स के जो है ना ये सैंपल भेजे थे, जो हम प्रदर्शनी में हमने लगाए थे। तो काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। तो उसमें जिनके जो सैंपल्स है, जो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सर्टिफिकेट मिले, प्राइज़ मिले हैं, तो उन फार्मर्स को बुलाया गया था। डिफरेंट जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है, टमाटर है, ब्रोकली है और कई तरह के इन्होंने सैंपल आए हुए। तो बहुत ही अच्छे उम्दा सैंपल आए थे। फार्मर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि अभी ही नहीं अपील की मैंने, हमेशा अपील करता रहा हूँ कि जो बारिशें इस बारी बहुत नुकसान किया, बारिशों ने क्रॉप्स का बड़ा नुकसान किया। लैंडस्लाइड्स हुए, क्रॉप्स चली गई, लोगों के सड़कें चली गई। हम तो एग्रीकल्चर की वैसे बात करेंगे तो भी फार्मर के लिए एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है क्रॉप इंश्योरेंस, चाहे वेदर बेस्ड है चाहे दूसरी है। तो वो इंश्योरेंस कराए और बीमित राशि 500 से 800 रुपये तक है, बल्कि कई जगह तो 100 रुपये भी है, 80 90 100 रुपये है एक बीघा में। तो इतनी छोटी सी राशि अगर आप उसका इंश्योरेंस कराते, क्रॉप की इंश्योरेंस पहले करा लेते, तो किसान के नुकसान की भरपाई हो सकती है। जी तो सर कितना नुकसान जो है इन बरसातों से एग्रीकल्चर को हुआ? इससे कम से कम भी 3.5-4 करोड़ के करीब हम नुकसान हुआ हमारे को डिफरेंट क्रॉप्स का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि स्टाफ की कमी है मेरे पास। अगर हम सोलन ब्लॉक का ही उदाहरण लें तो हमारे पास एक एसएमएस है जो और एक एडीओ है, उसको भी डिफरेंट चार्ज दे रखे हमने। एयूज़ की कमी है। तो ये वित्तीय जो समस्या है हमारी सरकार की, उसके चलते आजकल हमारे पास स्टाफ की कमी है और उम्मीद है कि अभी एयूज़ के बैच और भरे जाने हैं, तो उसमें शायद हमारे पास स्टाफ आ जाए। डॉक्टर कश्यप ने बताया कि किसानों को कृषि बीमा योजना की जानकारी भी दी गई है, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं या फसल क्षति की स्थिति में सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। वहीं सम्मानित किसानों ने इस पहल को काफी लाभकारी बताया है और कहा है कि इससे उनका मनोबल बढ़ा है। किसानों ने कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से उन्हें आगे और बेहतर फसलें उगाने की प्रेरणा मिलती है और वे भविष्य में भी उन्नत किस्मों की फसलों को तैयार कर प्रदर्शित करने का जो है वे प्रयास करेंगे। सोलन से अमर पुंज की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं ग्राम अंसार डाकघर सलोकड़ा का निवासी हूँ। शूलिनी मेले में अपनी फसलें प्रदर्शित की थी, जिसके लिए विभाग ने हमें सम्मानित किया है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एग्रीकल्चर की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अच्छी क्रॉप्स लगानी चाहिए, जिसमें जैविक खेती की तरफ भी हमें काफ़ी एनकरेज रहना चाहिए। अभी जो हमने प्रदर्शनी में दी थी वो उसमें लाल पीली शिमला मिर्च थी और अरबी थी और एग्जॉटिक्स भी हम कुछ ट्रायल किए थे, जो डॉक्टर लोकेश ने हमें बीज दिए थे उस पर। तो उसमें लेट्यूस जैसे एक फसल है वो भी हमने प्रदर्शनी में लगाई थी। मेरा नाम मीरा, मैं गांव बढ़लाना से ढाखाना सामती है और हमने फसलें लगाई थी, सब्जियां, लहसुन। वो प्रदर्शनी में हमने सोलन मेले में लगाई थी और उसका इनाम आज हमें मिल रहा है। सब काम तो सब हर एक काम करते हैं सर, खुद हमारे घर के सारे परिवार के यही खेती बाड़ी है, बाकी कोई हमारे पास चारा नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत मशहूर के बसी गांव से बिलोंग करता हूं।
मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगा कि जो हमारे अपने पहाड़ी सीड्स हैं और बगैर किसी जिसको हम बोलते हैं कंपोस्ट खाद और हमारी लोकल खाद होती है, इसका यूज अगर अधिक से अधिक किया जाए तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। और अब तो दिन प्रतिदिन मार्केट वैल्यू भी मिल रही है हमें, और जिसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको कुछ नहीं होता है, जो हमारे पहाड़ी जितने भी प्रोडक्ट हम पैदा करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।